बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणार विंद में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप शेरा जी, श्यामा जी की अपार मेहर से इन वीडियो से हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो तरटी सी 5 पेड़ चबूतरे पर 3 भोग उठकर प्रकट होते हैं, वो किस प्रकार से छठी चांदनी से छज्जे बढ़ाते हैं और 250 भोग के बाद एक मिलान होकर कैसे गिरद्वार छज्जे बढ़ते हैं, उन शोभा को निरखते हैं। इन मॉडल के माध्यम से ये शोभा समझने का प्रयास करते हैं। लकड़ी के सुंदर मॉडल पन्ना धाम में अवेलेबल है। पन्ना धाम में शायद म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो यहाँ देखिए, ये हम भोंबर ऊंचा चबूतरा, पुखराज का गोल चबूतरा, उनपे ये चौरस चबूतरा और उनपे ये 5 पेड़ प्रकट होते हुए। तो सबसे पहले हम शोभा देखते हैं कि इन 5 पेड़ों का आपसी डिफरेंस कितना है। तो इन शोभा को हम देखते हैं यहाँ से। मध्य पेड़ से दिशा का पेड़ या दिशा का पेड़ मध्य पेड़ की तरफ कहें 22,000 कोस की दूरी पर है। दिशा से दिशा के पेड़ ये है 33,000 कोस की दूरी पर। और यहां से पुखराज के चबूतरे की किनार आई है, गोल चबूतरे की किनार 44,000 कोस की दूरी पर। तो इस तरह से मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 22,000 कोस की दूरी, दिशा से दिशा 33,000 और चारों दिशाओं के जो पेड़ हैं इनसे चबूतरे की बाहरी किनार गोल चबूतरे की 44,000 कोस की दूरी पर आई है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो मध्य पेड़ है ये चारों तरफ दिशा के पेड़ों की तरफ 11-11 कोस के छज्जे निकालता है। दिशा से दिशा की तरफ इन दोनों पेड़ों से 16.5 कोस के छज्जे निकलते हैं। ये पेड़ इधर की तरफ 16.5 और ये पेड़ इन पेड़ की तरफ 16.5 कोस। तो दोनों तरफ से 16.5 मिला लें तो 33 कोस के छज्जे। इस तरह से दिशा तक जब छज्जे निकलते हैं तो वो छज्जे निकल रहे हैं 16.5 कोस में। और दिशा से मध्य की ओर या मध्य के पेड़ से चारों तरफ दिशा की तरफ 11-11 कोस के छज्जे निकल रहे हैं। मध्य के पेड़ से चारों तरफ 11-11 कोस के छज्जे निकले। चारों दिशाओं में जो 4 पेड़ आए हैं उनके भी मध्य के पेड़ की तरफ तो 11 कोस के और दिशा के पेड़ की तरफ 16.5 कोस के छज्जे निकले हैं। दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 16.5 कोस के छज्जे निकले हैं। और हम देखेंगे कि ये जो चारों दिशाओं के पेड़ हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व का पेड़ 44 कोस का छज्जा बंगलों की तरफ बढ़ाता है। इधर से भी हम देखते हैं बंगलों की तरफ से पुखराजी ताल का छज्जा 44 कोस का भूम दर भूम पुखराज की तरफ बढ़ता है। पश्चिम का पेड़ भूम दर भूम 44 कोस के छज्जे घाटी की तरफ और घाटी से भी छठी भूम से भूम दर भूम 44 कोस के छज्जे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से उत्तर दिशा में भी उत्तर का पेड़ घाटी की तरफ घाटी पुखराज की तरफ 44-44 कोस के छज्जे बढ़ाती है। अब हम देखते हैं कि छज्जे बढ़ते कैसे हैं। इन पिक्चर के माध्यम से पहले देखिए, ये देखिए दिशा का पेड़ दिशा के पेड़ की तरफ, ये 16 कोस का छज्जा निकला।
चौड़ाई तरफ इन पे 17 थंब आ गए और लंबाई तरफ कोस कोस के अंतर पर थंब। अब भूम पर ऊंचे इन थंबों पर पुनः छज्जा आया। अब इन छज्जे से आगे 16.5 कोस का छज्जा और निकला और ये जो पहले 16.5 कोस का छज्जा था इनके ऊपर महल आ गए, इनके ऊपर मोहलाते आ गई और आगे इस तरह से पुनः थंब आ गए। फिर इनके ऊपर फिर भूम भर का छज्जा निकलेगा, आगे आगे थंब की शोभा और पीछे पीछे यहाँ पर मोहलाते बनती चली जाएंगी। ऐसे आगे आगे थंब पीछे पीछे मोहलाते बनती चली जाएंगी। थंबों की तरफ से हम शोभा देखें तो हमको शोभा कुछ इस तरह से नजर आएगी। बाहरी किनार पर अपने को इस तरह की सुंदर बैठक नजर आएगी। थंबों के दरमियान सुंदर कठेरा, सुंदर मेहराबे, सुंदर बैठके। हालांकि ये बंगलों का पिक्चर है, लेकिन सिर्फ इन शोभा को देखने के लिए कि अपने को यहाँ पर इस तरह की शोभा नजर आएगी। इन शोभा को हम यहाँ से भी देख सकते हैं। आगे की तरफ से हमें को इस तरफ से थंब की हार सुंदर बैठ के नजर आएंगे। कुछ इस तरह से शोभा बाहर की तरफ थंबों की हार सुंदर मेहराबे और भीतर की ओर महल बनते चले जा रहे हैं। बढ़ते छज्जे की शोभा, ये देखिए बढ़ता छज्जा। इस तरह से आगे आगे छज्जे दहलाने पीछे पीछे महल बनते चले जाते हैं। जैसे इन पिक्चर में भी देखेंगे, ये पहले 16.5 कोस का छज्जा, वापिस ये 16.5 कोस का छज्जा, मैं एक बार थोड़ा ड्रॉ कर देती हूँ। पहला 16.5 कोस का छज्जा ये हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। आगे आगे सुंदर थंब दहलानों की शोभा, सुंदर कचहरियां, कोटक कचहरियां और पीछे पीछे महलात बनती चली जाती है। तो इस तरह से हमने देखा दिशा से दिशा की तरफ 16.5 कोस के छज्जे और मध्य से दिशा की तरफ और दिशा से मध्य की तरफ 11 कोस के छज्जे, आगे आगे तक पीछे पीछे महल बनते चले जाते हैं। और बंगला जी की तरफ, दोनों घाटियों की तरफ और महावन की तरफ 40 कोस के छज्जे। इन 40 कोस में मराशु जी 4 हिस्से कर रहे हैं। जैसे हम माने ये पहला अपना 40 कोस का छज्जा, इनके हम 4 हिस्से कर लें। ये जो पहला है यहाँ पर तो सुंदर कचहरी और 3 हिस्सों में महलों की 3 हारें। अब भूम पर ऊंचे इनके ऊपर वापस 44 कोस का छज्जा आया, तो आगे आगे दहलान पीछे पीछे महल बनते चले जाएंगे। इस तरह से 40 कोस के छज्जे निकलेंगे। भूम दर भूम इस तरह से मध्य का पेड़ दिशा के पेड़ की तरफ, दिशा के पेड़ दिशा की तरफ, दिशा के पेड़ मध्य की तरफ भी बढ़ा रहे हैं। 250 भूम ऊपर जाके हम शोभा देखेंगे कि हम इन चबूतरे पर हैं और ऊपर शोभा देखते हैं तो 250 भूम ऊपर इन चबूतरे पर एक छत होती हुई। इन पेड़ों ने जो विस्तार लिया, छज्जे बढ़ाए, उसके बाद भी जैसे दिशा से दिशा की तरफ 22,000 कोस का डिफरेंस था, तो दोनों ने 11-11 कोस के छज्जे बढ़ाए, 22 कोस के छज्जे बढ़े, 250 बोम तक 22 कोस के छज्जे बढ़े। तो भी यहाँ पर काफी जगह छूट जाती है। इसी तरह से दिशा की तरफ 16.5 कोस के छज्जे बढ़ रहे हैं 250 भूम तक, और हमारे पास जगह है 33,000 कोस की। तो 250 भूम के बाद भी काफी जगह छूट जाती है, उनके ऊपर एक लंबा छज्जा निकलता है और 250 भूम ऊपर एक छत हो जाती है। ये देखिए, तब हमको 8 मेहराबें नजर आती हुई। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये मध्य पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ मेहराब, ऐसी 4 मेहराबें मध्य पेड़ से चारों दिशाओं के पेड़ों की तरफ।
और दिशा से दिशा की तरफ भी मेहराब। इनको महाराज शिव जी के नक्शों से देखते हैं। ये देखिए, मध्य पेड़ और दिशा के पेड़, इन दोनों के मध्य एक मेहराब आती हुई, ये दूसरी मेहराब, ये तीसरी और ये चौथी। मध्य पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 4 मेहराबें, और दिशा से दिशा की तरफ भी हमें 4 मेहराबें दिखाई दे रही हैं। तो ये 8 मेहराबों की सुंदर शोभा। हम इन चबूतरे पर हैं, नजर ऊपर करते हैं तो 8 मेहराबों की अति सुंदर शोभा, 250 भोग ऊंची, अत्यंत ऊंचाई पर मध्य के पेड़ से चारों दिशाओं के पेड़ों की तरफ और दिशा से दिशा की तरफ सुंदर मेहराबों की अति प्यारी सी शोभा। ये देखिए कितनी प्यारी शोभा बनती हुई। मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ और दिशा से दिशा की तरफ सुंदर मेहराबें बनती हुई। ये यहाँ पे भी हम शोभा देखें, सुंदर मेहराबें बनती हुई। अब हम शोभा देखते हैं कि ये जैसे ये पूरब का पेड़ है, इन्होंने बंगलों की तरफ 44-44 कोस के छज्जे डाले। इधर पुखराजी ताल ने भी पुखराज की तरफ 44-44 कोस के छज्जे डाले। यहाँ पर भी अपने पास 44,000 कोस की जगह थी, इधर भी 44,000 कोस की जगह। कुल हमारा डिफरेंस था 88,000। दोनों तरफ से 40 कोस के छज्जे बढ़ते हैं तो 66,000 कोस की जगह बाकी रह जाती है। उन जगह पर 400 कोस का तो चौड़ा और 66,000 कोस का लंबा एक पुल आ जाता है। सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी के सुंदर प्रदर्शन से देखिए, पुखराजी ताल से बढ़ते छज्जे और इधर पूर्व दिशा के पेड़ से बढ़ते छज्जे। तो जो 66,000 कोस का डिफरेंस आ जाता है, उसके ऊपर एक पूरा पार्ट पड़ता हुआ, एक लंबा पुल पड़ता हुआ। ऐसे ही 2 पुल हमारे पश्चिम उत्तर की घाटी की ओर बढ़ते हुए। इन पश्चिम पेड़ से पुखराज के चबूतरे की किनार हमने देखी 44,000 कोस की। घाटी के इन मोहल्लात से भी ये किनार है 44,000 कोस की। तो दोनों तरफ से 44-44 कोस के छज्जे 22,000 कोस पर छाया डालते हैं। बाकी 66,000 कोस में एक लंबा पुल बनता हुआ। और इसी तरह से शोभा देखेंगे कि ये मिलान इधर ये जो महावन के वृक्ष आ रहे हैं, उन महावन के वृक्षों से भी होता हुआ। जो ये दक्षिण का पेड़ महावन की तरफ 44-44 कोस के छज्जे निकालता है, और इधर से महावन के वृक्ष भी 44-44 कोस के छज्जे निकालते हैं, तो इनका एकल मिलान होता हुआ। तो 250 भूम ऊपर हम शोभा को यहां से देखते हैं। 250 भूम ऊपर हम देखते हैं इन चौरस चबूतरे पर एक छत होती हुई, और यहां से एक पुल जाकर पुखराजी ताल से मिलान करता हुआ, दोनों घाटियों से मिलान होता हुआ। तो 250 भूम से ऊपर हम कहीं भी जा सकते हैं। पुखराज से हम बंगलो आ सकते हैं, बंगलो से दोनों घाटियों में आ सकते हैं, और यहाँ से हम महावन के उन सुंदर भूमों में भी जा सकते हैं। तो 250 भूम में एक मिलान होता हुआ। अब यहाँ पर ये जो पुल आए, पहली भूम में ये पुल पूरा 66,000 कोस का, और जब हम 251 भूम पे आएंगे तो इधर से 40 कोस का छज्जा बढ़ा, इधर से 40 कोस का छज्जा बढ़ा। तो ये पुल अपना 88 कोस कम हो गया। तो इन शोभा को मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो ये दोनों तरफ से छज्जे बढ़े और अपना पुल अब इतना रह गया। फिर उसके बाद दोनों तरफ से छज्जे बढ़ेंगे, पुल अब थोड़ा सा और कम हो जाएगा। इस तरह से पुल भूम दर भूम दोनों तरफ से 40-40 कोस कम होता जाएगा। भूम दर भूम इस तरह से पाठ की सुंदर शोभा, और 1000 हाथ चांदनी तक पहुंचते पहुंचते इस पुल के ऊपर दोनों तरफ से बढ़ती मोहलाते बढ़ते छज्जे कवर कर लेंगे। तो अब जब हम यहाँ पर खड़े हैं, हम जब इस जगह खड़े हैं, तो यहाँ ऊपर 8
अभी हमने देखा बंगलों की तरफ और दोनों घाटियों की तरफ लंबे पुल जाकर लगते हुए। अब महाराज जी कहते हैं ये 3 पुल, लेकिन इनके तले महावन के वृक्ष आकर लगने से ये एक एक पुल हमें दो दो हिस्सों में दिखाई देता है। दोनों तरफ से महावन के वृक्ष आएंगे और इनके नीचे अपना छत्री मंडल मिलान कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो लंबा पुल है हमें दो दो मेहराबों के रूप में नजर आएगा। तो 2 मेहराबें पश्चिम घाटी की तरफ, 2 मेहराबें उत्तर घाटी की तरफ और 2 मेहराबें पुखराजी ताल कहे या बंगला की तरफ। तो 6 मेहराबें ये प्लस 8, तो ये अपनी 14 मेहराबें हुई। एक बार पुनः हम देखते हैं कि एक पुल कैसे 2 मेहराबों में, इधर से महावन का पेड़ उठा और इधर से महावन का पेड़ उठा। तो इन दोनों पेड़ों ने इन पुल के तले जाकर अपनी छतरी मिला ली, मेहराब मिला ली। अब इन मेहराब लगने से ये जो पुल है, लंबा पुल, अपने को 2 हिस्सों में नजर आता हुआ। तो इस तरह से ये लंबा पार्ट इनके नीचे पेड़ आकर मिलान करते हुए, तो ये 2 मेहराबों के रूप में नजर आता हुआ। तो अब इन सुंदर शोभा को देखिए कि हम इन चौरस चबूतरे पर हैं। नजर ऊपर करते हैं तो 8 मेहराबें, इन सुंदर 8 मेहराबें, सुंदर बादशाही मेहराबें, सुंदर चंद्रमा, उनके तले यहाँ पर जो घेर कर 250 कोस की रोस आई है, उन पर सुंदर बैठ के पिया की श्री राज श्यामा जी के संग यहाँ बैठे और तले गोल चबूतरे पर इन बड़ी बड़ी 6 मेहराबों के तले बड़े बड़े पशु पक्षी जानवर आकर तरह तरह के करतब करके पिया को रिझाते हुए, छठी भूम से बढ़ती छज्जे 250 भूम के ऊपर एक शोभा और आती है कि 250 भूम के ऊपर इन चौरस चबूतरे पर चौरस छत होती है। तो इस वक्त महावन का वृक्ष आके, महावन के वृक्ष आके इन चौरस छत को गोलाई प्रदान कर देते हैं। अब छज्जे गोलाई में बढ़ते हैं गृदवाए, 250 भूम पर जो छज्जे बढ़ते हैं 750 भूम तक, वो छज्जे गोलाई में बढ़ते हैं 44-44 कोस के। आगे आगे 11 कोस में सुंदर देलान और पीछे पीछे महल बढ़ते चले जाते हैं। 250 भूम ऊपर इन चौरस छत को महावन के वृक्ष गोलाई प्रदान कर देते हैं। ये जब मिलान होता है तब ये पेड़ आगे आते हैं और चौरस चबूतरे पर घूम के उन किनारों को पाट के उन चौरस छत को गोलाई दे देते हैं। अब छज्जे गृदवाए बढ़ते हैं, उन गृदवाए बढ़ते छज्जों की सुंदर शोभा ये देखिए। अब घेर कर बढ़ते छज्जे, आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे महल बनते हुए। तो ये सुंदर शोभा और ये छज्जे भूम दर भूम 750 भूम और जाएंगे। ये देखिए यहां से 250 भूम ऊपर गृदवाई छज्जे बढ़ते हुए। अब ये छज्जे भूम दर भूम 750 भूम और जाएंगे। तो यहाँ से छठी चारनी से लेके यहाँ तक 1000 भूम बढ़ते छज्जों की हुई। और यहाँ पर ये जो विस्तार है, तले जो विस्तार था 1,33,333 कोस का, उनके ऊपर एक छत आती हुई। तो यहाँ खड़ी होकर 8 मेहराबों की शोभा देखना, ये उल्टी सीढ़ी के माफक बढ़ते छज्जे, आगे आगे सुंदर बैठ के भूम दर भूम बैठकों की, बढ़ती छज्जों की जुदी जुदी जिनस, ये सुंदर शोभा को हम निरखे। और 1000 हास, तो 1000 ही रंगों में झिलमिलाता हमारा ये पुखराज पहाड़, तले से लेकर ऊपर आकाशी महल की चांदनी तक, ऊपर तक ये सुंदर शोभा ऊपर तक जाती हुई, अलग अलग रंगों में तले से ऊपर सुंदर शोभायमान होता हुआ, सुंदर शोभा से झिलमिलाता हमारा ये पुखराज पहाड़। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।